बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला 2026 का भव्य आयोजन हुआ। मेले में तकनीक, नवाचार, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप और पारंपरिक कृषि उत्पादों के संरक्षण जैसे विविध विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। 3 दिनों में लगभग 10,000 किसानों ने मेले का भ्रमण कर आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उन्होंने कहा कि देश का किसान अन्नदाता है और उसकी समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि है। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में जहां 460 विद्यार्थी और 13 शिक्षक थे, वहीं आज 1,500 से अधिक विद्यार्थी और 120 शिक्षक अध्ययन अध्यापन व शोध कार्य में संलग्न हैं। प्रदेश में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि हुई है और बुंदेलखंड तेजी से बदल रहा है। मंत्री ने सरसों बीज के दीर्घकालिक भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग के माध्यम से नई किस्मों के विकास, गेहूं की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण तथा बाजरा, मसूर व अलसी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्वविद्यालय में खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने की भी घोषणा की गई। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि नवीन तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों के लिए वैज्ञानिक क्रांति सिद्ध हो रहे हैं। नरैनी विधायक ओममनी वर्मा ने महिला कृषकों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिला केंद्रित कृषि यंत्रों के विकास की आवश्यकता बताई। गौसेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती को अपनाने का आह्वान किया। मेले में डॉ. गिरीश प्रसाद दीक्षित, निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को दलहन के आनुवंशिक सुधार में उत्कृष्ट योगदान हेतु कृषि अनुसंधान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने 30 से अधिक उच्च उत्पादक किस्में विकसित की है, जिनका देश की दलहन आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान है। मेले में बुंदेलखंड के प्रगतिशील किसानों और स्टार्टअप उद्यमियों की सफलता गाथाएं भी चर्चा का केंद्र रही। मयंकिता चौरसिया, संस्थापक एवं सीईओ, बीटलीफ ने महोबा देसावरी पान को मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से नई पहचान दी। पान मुखवास, पान गुलकंद, पान चॉकलेट व पान खजूर जैसे उत्पादों के जरिए उनका वार्षिक टर्नओवर 10,000 रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। ये कृषि विश्वविद्यालय पर मैं आई हुई हूँ और यहाँ पर किसान मेला हो रहा है, जहाँ हम अपने पान को और पान के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसमें हमने अपने ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, जैसे कि पान गुलकंद हो गया, पान मुखवास, पान चॉकलेट्स, पान डेट्स और पान लड्डू है हमारे पास, पान का शरबत है। तो ऐसे करके हमारे पास पान के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एंड नेचुरल हैं। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स और हमारे पान के पत्ते में कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है। प्रगतिशील कृषक श्री जयराम सिंह ने फालसा की बागवानी और प्रसंस्कृत उत्पादों की संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा किए। श्रीमती अर्चना शुक्ला ने मिलेट्स आधारित स्टार्टअप नेचुरलिस्टिक के माध्यम से फार्म टू प्लेट मॉडल पर कार्य करते हुए किसानों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। और मैं ये प्रोडक्ट मैंने तैयार किया है, नेचुरलिस्टिक इसका ब्रांड है नाम। मुझे सर कैंसर हो गया था और कैंसर में मैं 3rd स्टेज का कैंसर था, जो कि मैं पार करके आई हूँ। फिर मुझको प्रेरणा मिली कि मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करूँ, क्योंकि महिलाएं तो वैसे भी दीनहीन होती हैं। तो मैं महिलाओं के लिए मैंने करीब 29 से 30 महिलाएं उनको रोज़गार दे रखा है और पूरा मिलेट्स बेस्ड काम करती हूँ। उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कांकुन है, कंगनी है। उसके मैं नमकीन प्रोडक्ट, मीठा प्रोडक्ट और उसका मैं चाहती हूँ जो बच्चे आज के यूथ वर्ग हमारे इसका मोमोज है, पिज़्ज़ा है, इडली है, जो ये मैदा खाते हैं, वो हमारा यूथ वर्ग ये ना खा के हमारा मिलेट्स खाए, जो कि हमारे बाबा दादी लोग बनाया करते थे। उसी पे मैंने काम करना शुरू किया है, जो कि बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारे वर्ग के लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं मिलेट्स पे ही सर काम करती हूँ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि अयोध्या सिंह पटेल, अध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड रहे। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री उमाशंकर पांडे तथा अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एस राजू ने की। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने जल संचयन मॉडल विकसित करने और सामुदायिक जल पाठशालाओं की आवश्यकता पर बल दिया।
कुलपति प्रोफेसर एस राजू ने AI आधारित सूचना तंत्र के माध्यम से किसानों तक बाजार एवं उत्पादन संबंधी सटीक जानकारी पहुंचाने की बात कही। मेले के समापन पर स्थल, पशु एवं फसल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन सह निदेशक प्रसार डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया। क्या है, भारत सरकार प्रतिवर्ष 6 किसान मेलों का प्रायोजन जो है करती है और क्षेत्र वाइज होते हैं। ये जैसे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर पश्चिम है। तो हमको जो है उत्तर क्षेत्र का किसान मेला मिला हुआ है और यह विश्वविद्यालय को दूसरी बार मिला हुआ है। 2019 में मिला था और 7 साल बाद आज में मिला हुआ है। इसमें 7 राज्य समाहित होते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ऐसे 7 राज्यों का किसान मेला है। और मेले का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो कृषि तकनीकियाँ लैब में, प्रयोगशालाओं में विकसित हो गई हैं और कृषकों तक पहुंचने में देर हो रही है, तो मेले हमारे देश में जनमानस में हमेशा मनाए जाते हैं। तो हमारी योजना ये है कि वो सारी तकनीकियां हम विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से यहाँ पर लोगों को दिखाएं। तो इसीलिए ये मेला आयोजित हुआ है और इसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अपना कृषि विश्वविद्यालय मिल करके इसको आयोजित कर रहा है। जी, ये एक विशाल मेला है जहाँ पे हर तरह का प्रोडक्ट आपको एक फिक्स रेट पे मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मेडिसिनल चीज़ें भी मिल सकती हैं, तेल, दवाइयाँ एंड घुटनों के दर्द की दवाइयाँ, जैसे कि कुछ बूढ़े लोग आते हैं, किसान आते हैं, उनकी दिक्कत रहती है। अदरवाइज़ यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स, खाद की दुकानें, खाद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड ऐसी दवाइयाँ जो कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको विभिन्न प्रकार से अच्छा करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए पाई जाती हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की गई हैं जो विश्वविद्यालय में रहती हैं, जैसे कि चिप्स रहते हैं, आलू के चिप्स, स्वीट पोटैटो के चिप्स रहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बियर की कैंडी और उसके अलावा RTS रेडी टू सर्व, मतलब एक तरीके का पेय जल पदार्थ होता है जो कि हम लोग पीते हैं और मतलब वो कम चीनी में रहता है, उसका RTS कम रहता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसमें जिंजर का RTS, गुआवा का RTS, उसके अलावा लेमन का RTS होता है। केले के चिप्स और आलू के चिप्स और स्वीट पोटैटो के चिप्स मेन है। और लड्डू में आपके गरी के लड्डू एंड आंवले के लड्डू एंड बेर के लड्डू भी मिल जाते हैं। उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला 2026 ने यह सिद्ध किया कि जब शोध, तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और स्टार्टअप एक मंच पर आते हैं तो कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन संभव है। यह आयोजन न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत के किसानों के लिए नई दिशा और प्रेरणा लेकर आया।